दोस्तों ये है प्रेजेंट टाइम का स्नेक, जिसका यूजुअली 5 से 8 फीट तक लेंथ होता है। लेकिन अब जरा समय से 60 मिलियन साल पीछे चलते हैं और ये है एक जाइंट स्नेक टाइटोनोबोआ, जिसकी लंबाई करीब 40 से 50 फीट तक होता था, यानी करीब 5 मंजिला बिल्डिंग के बराबर। लेकिन उस जमाने में सांप ही नहीं, कुछ और जानवर भी थे जो इनसे भी काफी बड़े और विशालकाय थे। इतना बड़ा कि अगर वो जिंदा होते तो शायद आज इंसानों का नामो निशान तक नहीं होता। आज के वीडियो में हम देखेंगे 7 जाइंट एक्सटिंक्ट एनिमल जो कभी इस धरती पर राज किया करते थे। प्लायोसौर आज से करीब 150 मिलियन साल पहले जब जमीन पर डायनासोर का राज था, उसी वक्त समंदर का किंग था प्लायोसौर। ये उस वक्त का सबसे डेंजरस प्रेडेटर था, जिसकी लेंथ लगभग 40 फीट तक होती थी। इसके पावरफुल जॉ और करीब 12 इंच लंबे टीथ किसी भी शिकार को आसानी से खत्म कर देते थे। प्लायोसौर का बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। इसके 4 बड़े फ्लिपर्स इसे पानी में सुपर फास्ट स्पीड से तैरने में हेल्प करते थे। प्लायोसौर के फॉसिल्स पहली बार 19th सेंचुरी के एंड में मिले थे, जब ब्रिटेन की कोस्ट से कुछ अनयूजुअल और हैवी बोन्स देखे गए। असल में ये एक मरीन रेप्टाइल था और इसका साइज और हंटिंग स्टाइल इसे ओशियन का सबसे डेडली क्रिएचर बनाता था। आज भी जब इसके फॉसिल्स मिलते हैं तो इमेजिन किया जाता है कि उस टाइम के ओशियन कितने डरावने रहे होंगे। प्लायोसौर की आईसाइट भी काफी शार्प थी, जिससे ये डीप और डार्क पानी में शिकार को डिटेक्ट कर लेती थी और एक ही अटैक में खत्म कर देती थी। लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ और मरीन फूड चेन टूटने लगा तो इनका सरवाइव करना टफ हो गया और नई स्पीसीज इवॉल्व होने लगे और ओशियन में बिग चेंजेस है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे डिसअपीयर हो गया और आखिरकार एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट में प्लायोसौर हमेशा के लिए इस दुनिया से विलुप्त हो गए। कैलिकोथेरियम दोस्तों, अगर किसी गोरिल्ला और घोड़े को मिक्स किया जाए तो कुछ वैसा ही दिखते थे कैलिकोथेरियम। इन्हें धरती के सबसे अजीबोगरीब जीवों में गिना जाता है। इनकी पहचान इनके लंबे आगे के पैरों और बड़े क्लॉज से होती है। इनकी अनोखी बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से ये गोरिल्ला की तरह नकल वॉकिंग भी करते हैं, यानी सामने के पैरों का सहारा लेकर चलते थे। असल में कैलिकोथेरियम एक एंगुलेट थे, यानी खूर वाले स्तनधारी जानवर। इसका गोरिल्ला से कोई रिलेशन नहीं था, बल्कि इनके मॉडर्न डे क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं घोड़े, तापीर और राइनो जैसे जानवर। इसी वजह से इनकी शक्ल भी कुछ हद तक हॉर्स जैसा लगती थी। इनके अनयूजुअल बॉडी स्ट्रक्चर होने के बावजूद इनकी डाइट पूरी तरह हार्बीवोरस थी। अपनी हाइट और लंबे पैरों की मदद से ये ऊंचे पेड़ों की टहनियां तक आसानी से पहुंच जाते थे और अपने क्लॉज का इस्तेमाल टहनियों को खींचने के लिए भी करते थे। माना जाता है कि कैलिकोथेरियम और इनके जैसे बाकी कैलिसोथीरेस लगभग 10 लाख साल पहले प्लाइस्टोसीन पीरियड में एक्सटिंक्ट हो गए थे। इनका एक्सटिंक्शन इंसानों की वजह से नहीं, बल्कि मोस्टली क्लाइमेट चेंज और बदलते इन्वायरमेंट की वजह से हुआ था। मोआ बर्ड दोस्तों, आज के टाइम में ऑस्ट्रिच को दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड माना जाता है। लेकिन अगर नजर डालें करीब 10,000 साल पहले मौजूद एक स्पीसीज पर जिसे मोआ कहा जाता था, तो ये साइज और वजन में ऑस्ट्रिच से कई गुना ज्यादा था। जहां ऑस्ट्रिच लगभग 9 फीट तक लंबे होते हैं, वहीं मोआ की हाइट 12 से 14 फीट तक होती थी। यह विशालकाय पक्षी सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाया जाता था। मोआ का सबसे पुराने फॉसिल्स साल 1830 में न्यूजीलैंड से मिले, जब वैज्ञानिकों को एक बहुत ही बड़े बर्ड का स्केलेटन मिला। रिसर्च और कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह लगभग 10,000 साल पुराना था। मोआ की डाइट पूरी तरह हार्बीवोरस थी। ये पेड़ों की पत्तियां, घास और फलों पर ज्यादा डिपेंड रहते थे और खास बात यह थी कि यह एक फ्लाइटलेस बर्ड था, यानी बर्ड होते हुए भी यह उड़ नहीं सकता था, ठीक वैसे ही जैसे आज का ऑस्ट्रिच बर्ड है। इसके एक्सटेंशन की बात करें तो इसमें इंसानों का सबसे बड़ा हाथ था। करीब 600 से 700 साल पहले जब इंसान न्यूजीलैंड पहुंचे तो उन्होंने मोआ का शिकार करना शुरू किया और धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन खत्म होने लगी। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट लॉस ने इनके सर्वाइवल को और भी मुश्किल बना दिया। नतीजा ये हुआ कि मोआ हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो गए। सी स्कॉर्पियन दोस्तों, मिलियन ईयर पहले जब इस धरती पर इंसानों के नामो निशान नहीं था, चारों तरफ
सिर्फ समंदर और गहरा अंधेरा था, उसी वक्त समंदर में एक जीव रहता था, सी स्कॉर्पियन, जिसे साइंटिस्ट ने यूरिटिड्स का नाम दिया, लेकिन लोग इसे समुद्री बिच्छू के नाम से जानते थे। ये कोई छोटी मछली नहीं थी, बल्कि ये लगभग 8 फीट लंबा एक डरावना क्रिएचर था। इसका लुक लॉबस्टर और स्कॉर्पियन के मिक्स जैसा था। इनके पंजे और नाखून इतने तेज थे कि ये अपने शिकार को एक ही झटके में फाड़ कर मार देता था। सी स्कॉर्पियन का शरीर बहुत ही मजबूत और सॉलिड था, जो उसे न सिर्फ शिकार करने में मदद करता था, बल्कि दूसरे समुद्री प्रेडेटर से भी बचाता था। ये अक्सर समंदर के सबसे निचले हिस्सों में छुप कर रहते थे, और जैसे ही कोई जानवर उसके करीब आता था, वो अचानक उस पर हमला कर देता। जब इसके फॉसिल्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मिले तो साइंटिस्ट दंग रह गए कि समुद्र में कभी ऐसा खौफनाक शिकारी भी राज किया करता था। इतना खतरनाक कि अगर आज यह जिंदा होता तो शायद स्कूबा डाइवर्स और रिसर्चर्स कभी पानी में पैर ही नहीं रखते। उस समय के हिसाब से इसे ओशियन का सबसे घातक प्रेडेटर कहा जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यह स्पीसीज इस दुनिया से एक्सटिंक्ट कैसे हुई। साइंटिस्ट के अनुसार इसके पीछे 2 मेन रीजन बताई जाती है। पहला, समंदर के पानी में होने वाला एसिडिक चेंज, और दूसरा एक और प्रेडेटर, लगभग 20 फीट लंबी खतरनाक मछली जिसे डैंक्लियोस्टिस कहा जाता है। जैसे ही डैंक्लियोस्टिस इवॉल्व हुआ, उसने सी स्कॉर्पियन का शिकार करना शुरू कर दिया, और अंततः यह विशाल और खतरनाक स्पीसीज हमेशा के लिए समंदर से गायब हो गए। प्रोकॉप्टोडॉन। दोस्तों, आज के समय में मॉडर्न डे कंगारू को तो आप जानते ही होंगे। ये हार्बीवोरस होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये दूसरे जानवरों को पानी में डुबा कर मार देते हैं। इनकी बॉडी भी काफी मजबूत होती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आज से कुछ हजारों साल पहले मॉडर्न कंगारू से कई गुना ज्यादा और बड़ा खतरनाक एक स्पीसीज रहती थी, जिसे प्रोकॉप्टोडॉन कहा जाता था। इसे अक्सर जाइंट शॉर्ट फेस्ड कंगारू भी कहा जाता था, क्योंकि इनका चेहरा छोटा और फ्लैट होता था, बिल्कुल किसी बुलडॉग की तरह। प्रोकॉप्टोडॉन की डाइट भी मॉडर्न कंगारू की तरह हार्बीवोरस थी, लेकिन इसकी लंबाई और ताकत इतनी थी कि उस समय कई प्रेडेटर इससे शिकार करने की हिम्मत नहीं करते थे। उस समय दुनिया में प्रोकॉप्टोडॉन के अलावा मैग्लिनिया नाम की विशाल छिपकली और अन्य खतरनाक मार्सुपियस प्रेडेटर मौजूद थे। हालांकि लगभग 18,000 साल पहले क्लाइमेट चेंज और इंसानों की हंटिंग एक्टिविटी के कारण प्रोकॉप्टोडॉन धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गया, और यह स्पीसीज हमेशा के लिए इस धरती से गायब हो गए। मैक्रोकीनिया। दोस्तों, आप में से कई लोग तापीर नाम के जानवर को जरूर जानते होंगे, जो आमतौर पर डेंस जंगलों में पाए जाते हैं और अपनी अजीब सी नाक की वजह से आसानी से पहचान में आ जाते हैं। लेकिन आइस एज के दौरान धरती पर तापीर जैसे दिखने वाला, लेकिन उससे कई ज्यादा बड़ा और अनोखा जानवर रहता था, जिसे मैक्रोकीनिया कहा जाता है। इस जानवर का बॉडी स्ट्रक्चर काफी हद तक ऊंट के जैसा था, जबकि इसका चेहरा और नाक तापीर से मिलते जुलते थे। ध्यान रहे कि मैक्रोकीनिया तापीर की स्पीसीज नहीं थी, लेकिन इसका एवोल्यूशनरी संबंध उसके बड़े परिवार से था, जिसमें तापीर, हॉर्स और राइनोसोरस जैसे मॉडर्न डे जानवर आते हैं। इन्हीं की तरह मैक्रोकीनिया भी हार्बीवोरस था और पौधों पर निर्भर रहता था। इस अनोखे जीव को सबसे पहले मशहूर वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने खोजा था। उनका मानना था कि ये धरती पर पाए गए सबसे स्ट्रेंज एनिमल में से एक है, लेकिन समय के साथ दूसरे बड़े जानवरों के साथ कंपटीशन और चेंजिंग एनवायरनमेंट की वजह से मैक्रोकीनिया भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गया। डियोडॉन। दोस्तों, अगर हम धरती के प्राचीन और खौफनाक दिखने वाले जानवरों की बात करें तो डियोडॉन का नाम जरूर आता है। यह इतना विशाल होता था कि इसके साइज की तुलना करें तो यह करीब एक बड़े सीडान कार जितना होता था। इसका चेहरा इसके शरीर के मुकाबले बहुत ही बड़ा होता था, जिसके वजह से इसे उस दौर के सबसे अजीब और डरावने दिखने वाले जानवरों में गिना जाता था। डियोडॉन की डाइट काफी हद तक पिग्स के जैसे थी, यानी ये ओमनिवोरस था, पौधे भी खाता था और मांस भी। देखने में भी ये काफी हद तक वॉरगॉथ से मिलता जुलता था। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि इसके सबसे नजदीकी मॉडर्न डे रिलेटिव्स हिप्पोपोटामस है। डियोडॉन लगभग 16 मिलियन साल पहले नॉर्थ अमेरिका में रहते थे। ये वही दौर था जब धरती पर टेरर बर्ड जैसे खतरनाक शिकारी पक्षी और पैरासेराथेरियम जैसे विशालकाय मैमल्स भी मौजूद थे। आखिरकार किसी मिस्टीरियस रीजन की वजह से डियोडॉन इस दुनिया से हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गया। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे यूनिक और हैरान कर देने वाले जीव जिन्होंने कभी इस धरती पर अपनी दुनिया बसाई थी। टाइम बदला, हालात बदले और ये सब स्पीसीज हमेशा के लिए हिस्ट्री बन गए। वीडियो कैसी
लगी हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब एक सवाल आपसे, अगर कभी यह स्पीसीज वापस आए तो क्या इंसान इस धरती पर खुद को सुरक्षित रख पाएगा? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।